सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। अ वेरी वार्म वेलकम टू टैरो विद श्री ट्रिपल वन। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। नवरात्र की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सबको। माता रानी आप सबके जीवन में बहुत सारी खुशियां और सफलता लेकर आए, मेरी यही मंगल कामना रहेगी इस बार आप सबके लिए। फिर से लेकर आई हूँ ज़ोडिएक साइन की सीरीज़ और हम देखेंगे अक्टूबर मंथ में क्या कुछ एक्सपीरियंस करने वाले हैं आप लोग। अक्टूबर जो मंथ है वो 10वां महीना होता है, न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग नंबर 10 होता है। और क्योंकि मार्स की एनर्जी है, यूनिवर्सल ईयर की एनर्जी नंबर 9 है, 9 + 1 अगेन 10 होता है। सो न्यू बिगनिंग, फ्रेश स्टार्ट वाली एनर्जी रहेगी अक्टूबर मंथ की कलेक्टिव में, जहाँ फ्रेश चैप्टर स्टार्ट होंगे। जो लोग पास्ट के मंथ में मतलब सितंबर मंथ में जिन लोगों ने हेवी कर्मा रिलीज़ किया है या फिर अपने हेवी कुछ कार्मिक लूप को क्लोजर दिया है, उन लोगों के लिए फ्रेश चैप्टर्स हैं फॉर श्योर, न्यू बिगनिंग्स हैं। कोई न्यू प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, लीडरशिप रोल्स मिल सकते हैं आपको, कुछ इनोवेटिव हो सकते हैं कुछ लोग, यहाँ पे इंडिपेंडेंट डिसीजंस कुछ लोग ले सकते हैं। एक ऐसी एनर्जी रहेगी अक्टूबर मंथ की। कुछ इंडिपेंडेंट डिसीजन और कुछ करेज की एनर्जी भी रहेगी, जहाँ पे कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि मतलब उनकी डेस्टिनी उनको पुल करेगी और वो कुछ नया, कुछ अलग करना चाहेंगे जिनसे कि वो और इंडिपेंडेंट हो सके। एक ऐसी एनर्जी रहेगी अक्टूबर मंथ की। कोई बोल्ड वॉइस, इंडिविजुअल एक्सप्रेशन की, इवन रेबेलियस एनर्जी को भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप लोग इस टाइम पे। कोई फ्यूचर को सोचकर बीज डालना, कुछ फ्यूचर के लिए कुछ प्लान करना जो अभी आप स्टार्ट करेंगे और आपको लॉन्ग टर्म उसका इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा। एक ऐसी एनर्जी भी कुछ लोगों की हो सकती है इस टाइम पे। कलेक्टिव में चैलेंजेस भी होंगे, जहाँ पे ईगो क्लैशेस वगैरह हो सकते हैं, इम्पल्सिव डिसीजंस हो सकते हैं, सेल्फिशनेस हो सकता है थोड़ा सा। एक लोनलीनेस वाली एनर्जी भी कुछ लोगों की हो सकती है, क्योंकि कुछ लोगों के टाइज कट हुए हैं, कार्मिक टाइज जो हैं वो कट हुए हैं, जिसके चलते थोड़े से आपको लोनलीनेस भी फील हो सकती है। कुछ लोगों की ऐसी भी एनर्जी होगी। ग्लोबल एनर्जी लीडर्स स्ट्रॉन्ग अनाउंसमेंट्स कर सकते हैं इस टाइम पे। कोई बोल्ड शिफ्ट इस टाइम पे देखने के लिए मिल सकता है। कोई न्यू मूवमेंट, कोई स्टार्टअप हो सकता है, कोई इनोवेटिव आइडिया हो सकता है, कोई टेक्नोलॉजी अचानक से आ सकती है। स्पिरिचुअलिटी और सोशल सिस्टम में थोड़ी से आपको शिफ्ट देखने के लिए मिलेगा इस टाइम पे। एक ऐसी एनर्जी रहेगी। इस टाइम की ये कलेक्टिव एनर्जी है। हम देखेंगे एवरी ज़ोडिएक साइंस पे इसका क्या असर, क्या प्रभाव पड़ रहा है। एक तो हमने अभी सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स भी देखा है, उन सब का प्रभाव भी अलग अलग राशियों में अलग अलग तरह से पड़ेंगी। ये सबको हम चेक करेंगे। पहले हम देखेंगे आपकी ओवरऑल लाइफ और उसके बाद हम रिलेशनशिप देखेंगे आपके, और विद गाइडेंस एंड रेमेडीज हम बात करेंगे। अब क्वेश्चन आएगा कि कैसे आपको अपनी राशि को चेक करना है। अपने सन मून राइजिंग जैसे आप चेक करते हैं हमेशा आपको वैसे ही चेक करना है। नाम नहीं पता है, डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स अपडेट किया है, आपको उससे कुछ गाइडेंस मिल जाएगी। आपका नाम का पहला इनिशियल और डेट ऑफ बर्थ में भी अगर आपको पता है तो उससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपकी राशि क्या है। पता करें डिटेल्स चेक करके कि आपकी राशि क्या है। और अगर आपको पता है, आप देखते हैं हमेशा अपनी राशि, वैसे ही आपको चेक करना है कि आपके लिए क्या आ रहा है अक्टूबर मंथ में। आपके बिजनेस, करियर, फाइनेंस, आपकी फैमिली लाइफ, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, सब कुछ हम देखेंगे। हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, एवरीथिंग। क्या आउटकम रिसीव करोगे आप इस मंथ का, हम ये भी देखेंगे। पूरी डिटेल में हम चेक करेंगे विथ गाइडेंस एंड रेमेडीज़। ये रही सीरीज़ के बारे में जानकारी। पर्सनल पेड रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेल करें, आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी। मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स, मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स वगैरह, चैनल मेंबरशिप के लिंक्स वगैरह, सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स अधिक जानकारी के लिए। हम बढ़ते हैं आज के सीरीज़ की तरफ। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। टू माय स्कॉर्पियंस, वेलकम टू योर रीडिंग सन मून राइजिंग। अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। हम चेक कर रहे हैं अक्टूबर मंथ में आपके पर्सनल, प्रोफेशनल, ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, क्या ब्लेसिंग्स रिसीव करोगे आप इस मंथ का, हम ये देखेंगे। क्या ऑब्स्टिकल्स रहेंगे, क्या आउटकम होगा, विथ रेमेडीज एंड गाइडेंस हम देखेंगे। ओके, पहले हम देखेंगे आपकी ओवरऑल लाइफ, आपके बिजनेस, करियर, फाइनेंस, हेल्थ, स्पिरिचुअल जर्नी, ऑब्स्टिकल्स, आउटकम। उसके बाद आपकी रिलेशनशिप को हम देखेंगे। आपके ओवरऑल लाइफ को हम देखेंगे। डिवाइन प्लीज़ गाइड, मेजर एनर्जी क्या रहेगी वृश्चिक राशि वालों के लिए अक्टूबर मंथ में। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। वन मोर टाइम प्लीज़। मेजर एनर्जी फॉर स्कॉर्पियंस।
क्या बात, ब्यूटीफुल। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे इस मंथ में जो भी नेगेटिविटीज़ आपके अंदर है ना, उसको आप रिलीज़ करना चाहोगे। एक अच्छी एनर्जी में आप टैप इन करना चाहोगे। मतलब आप अपने नेगेटिव एनर्जी से, बिहेवियर से आप बहुत अच्छे से अवेयर हैं। आपको पता है मेरे अंदर ये खराबियाँ हैं, मुझे ये चीज़ ठीक करनी है, मुझे वो चीज़ कुछ ठीक करनी है, मुझे उस चीज़ को ठीक करनी है। आपको पता है ये सारी चीज़ें, अवेयर हो आप, और उसको आप सही करोगे अपने सक्सेस के लिए, अपने करियर के लिए, अपने लाइफ के लिए। एक ऐसी एनर्जी। सो एक टर्निंग पॉइंट ये मंथ हो सकता है वृश्चिक राशि वालों के लिए, जहां आप अपने अंदर की सारी नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ करके एक अच्छी एनर्जी में टैप इन करना चाहते हैं, अच्छे कर्म करना चाहते हैं, अच्छे डिसीजंस लेना चाहते हैं, अच्छे लोगों का संग चाहते हैं, लाइफ को और ज़्यादा बेटर करना चाहते हैं। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है आपकी, ठीक है। द एम्प्रेस की एनर्जी है। सो कहीं ना कहीं अपने अंदर की एनर्जीज़ को आप इन्वोक कर रहे हो, अपनी पॉजिटिविटी को इन्वोक कर रहे हो, ऐसा दिख रहा है, जिसके चलते आपको सक्सेस मिलेगी इस टाइम। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो कुछ नेगेटिविटी आपके अंदर रहेगी ज़रूर इस टाइम पे, लेकिन उन नेगेटिविटीज़ को आप हावी नहीं होने दोगे, उसको कंट्रोल करोगे और उसको सही करना चाहोगे। एक ऐसी एनर्जी है। सो कैंडल चेंज किया मैंने। यस, इस टाइम आपकी डार्कनेस, आपकी शैडो सेल्फ, आपकी नेगेटिविटीज़ आपको परेशान कर सकती है इस मंथ में, जहां आप उस पर विजय प्राप्त करोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। कैंडल का डिम होना, बुतना, ये सब इंडिकेशंस है कि आपके ऊपर में भी कोई मे बी ब्लैक मैजिक या फिर कोई नज़र या कोई स्पेल वर्क वगैरह भी हो सकता है, जहाँ पे लोग आपके सक्सेस से या फिर आपकी अच्छाइयों से थोड़ा सा ईर्ष्या करते हैं, जलते हैं, और जिसके चलते वो आपको हार्म कर सकते हैं, आपकी एनर्जीज़ को हार्म कर सकते हैं। सो अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी एनर्जीज़ आपको फील होती है अगर कि आपकी एनर्जी नहीं है, आप पता नहीं ऐसे क्यों बिहेव करते हो, सो अपना ऑरा लॉक करके रखें, सॉल्ट वाटर बाथ लें, ताकि आपके अंदर जो नेगेटिविटीज़ हैं, जो एनर्जीज़ हैं, वो रिलीज़ हो सके, ठीक है। सो लेट्स चेक कि क्या एनर्जीज़ हैं ये। डिवाइन प्लीज़ गाइड फॉर माय स्कॉर्पियंस, वन मोर टाइम प्लीज़। अक्टूबर मंथ में क्या आ रहा है मेरे वृश्चिक राशि वालों के लिए, डिवाइन प्लीज़ गाइड। इस टाइम आप लोगों के लिए नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो हैं 8 8 8, 888 की एनर्जी है, 9 1 एंड 9। क्या बात है, 888 की एनर्जी है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि सैटर्न भी आप लोगों को थोड़ा सा, सैटर्न के चलते भी थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए ये सैटर्न है, शनि ग्रह, कुछ लोगों के लिए ये ब्लैक मैजिक वगैरह है जो कि आपको हार्म कर सकती है, ठीक है। सबके लिए नहीं होगा, और होगा भी तो ब्लैक मैजिक हम जिसे कहते हैं, वो नज़रें भी होती हैं कभी कभी। नज़र, लोगों की नज़र, अगर बहुत ज़्यादा आप सक्सेसफुल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप ग्रो कर रहे हो फाइनेंशियली, या फिर किसी डायमेंशन में आप ग्रो कर रहे हो, तो लोगों को वो नहीं अच्छा लगता है। आपके आसपास के लोग ही होते हैं वो जिनको नहीं अच्छा लगता है, ठीक है। सो हम कहते हैं कि भूत प्रेत से ना डरो, लेकिन लोगों की नज़र से ज़रूर डरो। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आपके सक्सेस से, आपके ग्रोथ से जल रहे हैं, एक ऐसी एनर्जी है। और कुछ लोगों के लिए ये शनि ग्रह है, ठीक है। आपके कर्मा कुछ हैं जो कि आपके सामने आ रहे हैं इस टाइम पे, एक ऐसी एनर्जी। सो ओवरऑल लाइफ में एक न्यू बिगनिंग वाली एनर्जी है, कुछ स्टार्टअप वाली एनर्जी है, या तो कोई बिजनेस का स्टार्ट करना, कहीं इन्वेस्ट करना, पैसे को कैसे डबल करना है, कैसे ग्रो करना है, एक ऐसी एनर्जी। क्रिएटिविटी दिख रही है आपकी ओवरऑल लाइफ में फाइनेंसेस को लेके। सो आप क्रिएटिवली अपनी फाइनेंसेस को ऐसी जगह इन्वेस्ट करना या फिर ऐसे यूटिलाइज करना ताकि वो स्टेबल हो सके, ग्रो कर सके, एक ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। सो ओवरऑल लाइफ में एक स्टेबिलिटी वाली एनर्जी है और एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी है आपकी, ठीक है। करियर में मुझे थोड़ा सा यहाँ पे स्टक लग रहे हो, आप स्टक दिख रहे हो। एक टेस्टिंग पीरियड हो सकता है इस टाइम पे करियर में आपके, मुझे ऐसा दिख रहा है, जहाँ पे स्टक फील करोगे अपने करियर में। आपको लगेगा मेरे पास ऑप्शंस नहीं, मुझे यही करना पड़ेगा, मेरे पास ऑप्शन नहीं है, स्टक फील। रास्ता है, अगर आप खोजोगे रास्ता निकल जाएगा, लेकिन आपको ऐसा लगेगा रास्ता नहीं है, मुझे यही पे स्टक रहना पड़ेगा, यही करना होगा, एक ऐसी फीलिंग आपकी हो सकती है। थोड़े से प्रमोशंस को लेके, इंक्रीमेंट को लेके आप थोड़े से इनसिक्योर हो सकते हैं कि प्रमोशन नहीं मिल रहा है, अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है, ऐसी कोई एनर्जी। या फिर करियर को लेके थोड़े से ज़्यादा
फ़ियर वाली एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, जहाँ पे आप फ़ियर में हैं, डर है आपको कुछ, या तो जॉब जाने का डर, या फिर प्रमोशन नहीं मिलने का डर, एप्रिसिएशन नहीं मिलने का डर, प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होने का डर, ऐसा कुछ दिख रहा है यहाँ पे मुझे। सिक्स टक फीलिंग है, बट एनर्जी द एम्परर की भी है। सो अगर स्टेबिलिटी पे आप फोकस करो, प्लानिंग पे फोकस करो, प्रैक्टिकली फोकस अगर करो, प्रैक्टिकल प्लान के साथ अगर जाओ, तो चीज़ें आपके फेवर में आएंगी। एक ऐसी एनर्जी है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम आपका माइंड आपको थोड़ा सा परेशान करेगा आपके करियर को लेके, जहाँ बिना मतलब के डर आपको महसूस होंगी, और इनसिक्योर फील करोगे आप। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो कुछ आपके करियर में मुझे कुछ और एनर्जीज़ भी दिख रहे हैं, जैसे कि किसी के आंखें लगना, लोगों की आंखें लगना वगैरह, ऐसा कुछ, ठीक है। बहुत कॉन्फिडेंट एनर्जी, एम्परर की एनर्जी बहुत कॉन्फिडेंट एनर्जी होती है। सो है वो एनर्जी आपकी जहाँ बहुत कॉन्फिडेंट है, लेकिन आपको नहीं पता कि ये डर आपको क्यों सता रहा है, बिना मतलब का डर, कोई जिसका कोई मतलब नहीं है, और उस वो एनर्जी आपको डरा रही है, वो एनर्जी आपको परेशान कर रही है, आपको फोकस नहीं करने दे रही है। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। स्पिरिचुअल जर्नी यहाँ पे मुझे बहुत सही दिख रही है वृश्चिक राशि वालों के लिए। बहुत अच्छी एनर्जी में टैप इन करने वाले हैं। एम्प्रेस की एनर्जी वहाँ भी है और यहाँ भी है। मतलब स्पिरिचुअल जर्नी में आप द एम्प्रेस की एनर्जी में टैप इन कर रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ हीलिंग वगैरह आप कर रहे हो, या तो मेडिटेट करना, या तो मंत्र चैंट करना, माला जपना, कुछ आप कर रहे हो जिससे कि आपकी एनर्जी चेंज हो रही है। और जब आपकी फाइनेंशियल डायमेंशन जब आपकी चेंज होती है, तो सारे डायमेंशन अलाइंड हो जाते हैं। आपके फाइनेंशियल डायमेंशन, इमोशनल डायमेंशन, सारे डायमेंशन आपके अलाइंड हो जाते हैं। सो ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे आप डिटैचमेंट सीख रहे हो, जहाँ आप ग्रो कर रहे हो स्पिरिचुअली, नर्चरिंग एनर्जी में आ रहे हो, अपने अंदर की नेगेटिविटीज़ को ख़त्म कर रहे हो। एक ऐसी एनर्जी, ठीक है। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपके हेल्थ में दिख रही है मुझे। अगर कोई हेल्थ इश्यूज़ आपको हैं तो इस टाइम बहुत फास्ट रिकवरी होगी। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और स्ट्रॉन्ग हेल्थ वाली एनर्जी है यहाँ पे, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, ठीक है। बस ओवर वर्क करने से बचें और स्टेबल लाइफस्टाइल और डिसिप्लिन से अपनी हेल्थ पे फोकस करें। मुझे यहाँ पे एनर्जी सही लग रही है। कुछ प्रॉब्लम अगर थी तो वो इस टाइम पे बहुत फास्ट रिकवरी आप देखोगे। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या रहेंगे यहाँ पे? बहुत सारे विशेस आपके हैं, बहुत सारे विशेस, और उन विशेस को पूरा करना इस टाइम आपको ऑब्स्टिकल लगेगा। कोई एक विश नहीं है आपकी, आपकी बहुत सारी विश है, और कोई एक विश आप चाहते भी नहीं हो। आप चाहते हो अपने कई सारी विशेस को पूरा करना, बहुत सारे ख्वाहिश आपके हैं जिसको आप पूरा करना चाहोगे, और वो यहाँ पे ऑब्स्टिकल इस टाइम पे हो सकती है। किसी एक विश को फोकस करके उसको कर लेता हूँ, फिर उसके बाद उसको कर लेती हूँ, ऐसी एनर्जी आपकी नहीं है। एक साथ आपको सब कुछ चाहिए, ऐसी एनर्जी है, जो कि थोड़ा यहाँ पे ऑब्स्टिकल हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। सो मैं ये बोलूँगी, ये सजेस्ट करूँगी यहाँ पे कि आप एक एक विश पे फोकस करें, पहले एक पूरा कर लें, उसके बाद दूसरे पे जाएँ, तो फिर आप सब कुछ जल्दी हासिल कर भी सकते हो, है ना। मतलब आपको एक साथ ही सब कुछ चाहिए, यही यहाँ पे ऑब्स्टिकल दिख रहा है मुझे, ठीक है। आउटकम क्या है? अपने सक्सेस को मैनिफेस्ट कर रहे हो आप पॉजिटिविटी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, अच्छी हेल्थ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ लोग मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एक ऐसी एनर्जी, सो सक्सेस, सेलिब्रेशन, पॉजिटिविटी वाली एनर्जी यहाँ पे जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और कुछ चीज़ें आपके अकॉर्डिंग चल भी रही है। अगेन सन की एनर्जी है, वहाँ भी सन की एनर्जी आपकी ओवरऑल लाइफ में थी। सो आउटकम जो है अक्टूबर मंथ का, वो पॉजिटिव और सक्सेसफुल होने वाला है, जो कि आप चाहते हैं। ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, ठीक है। सो ये थी ओवरऑल लाइफ की रीडिंग। अब हम देखेंगे रिलेशनशिप में क्या कुछ आ रहा है मेरे वृश्चिक राशि वालों के लिए। फैन प्लीज गाइड मेरे वृश्चिक राशि वाले व्यूवर्स जो लोग रिलेशनशिप में हैं, उनके लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है इस टाइम पे। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स। वृश्चिक राशि वालों के लिए रिलेशनशिप में क्या आ रहा है? जो लोग सिंगल हैं, क्रश के लिए देख रहे हैं, कॉन्टैक्ट में हैं, मैरिड हैं, प्लीज़ गाइड वन मोर टाइम प्लीज़। जो सिंगल्स हैं ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई पास्ट के पर्सन इस टाइम आपकी लाइफ में आ सकते हैं। बहुत सडनली एक उनकी एंट्री हो सकती है, सरप्राइजली वो इंसान आपके सामने के खड़े हो सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और आप चाहते भी हैं कि कोई पास्ट का पर्सन आपकी लाइफ में आए। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप आपके सही नहीं रहते हैं, और इस टाइम आप एक और मौका देना चाहते हो अपनी रिलेशनशिप को। मतलब आप चाहते हो खुद को एक मौका देना, ताकि आप प्रूव कर सकें कि आप अच्छे से रिलेशनशिप में
एफर्ट्स लगा सकते हो, निभा सकते हो किसी भी रिश्ते को, एक ऐसी एनर्जी। सो कोई आपकी लाइफ में आता मुझे ज़रूर दिख रहा है इस टाइम पे, ठीक है। क्रश के लिए अगर आप देख रहे हो, आपकी एनर्जी थोड़ी सी हार्ट ब्रेकिंग वाली एनर्जी है। मे बी किसी से आपकी फ़ाइट वगैरह हो सकती है इस टाइम पे, कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, दिल टूट सकता है, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके क्रश जो हैं वो कहीं और मैरिज कर सकते हैं, जो कि आपको पता चले, और थोड़े से आप इस टाइम पे परेशान हो सकते हो, ऐसी एनर्जी। और आपके क्रश की एनर्जी ऐसी है जहाँ पे वो आपको देखते हुए दिख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, आपको स्टॉक करते दिख रहे हैं इंसान, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि आपके घर परिवार में कुछ माहौल ख़राब हो रही है, आर्गुमेंट वगैरह हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, जिसके चलते आप थोड़ा सा हर्ट हैं, और ये इंसान आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं। मे बी मैरिज की बात आपने घर पे बताई है, या फिर अपने क्रश के बारे में आपने बताया है, कुछ डिस्क्लोज़ किया है, जिसके चलते आपको कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है इस टाइम अपने घर पे, और ये इंसान आपको देखते हुए दिख रहे हैं। ये मैरिज करना चाहते हैं आपसे, मुझे ऐसा दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। तो इस टाइम मुझे इनकी तरफ से कोई कुछ एक्शन नहीं दिख रहा है, बट आपको देखते हुए ज़रूर दिख रहे हैं इंसान। कॉन्टैक्ट में अगर आप हैं तो इस टाइम आप चाहोगे शांति, पीस चाहोगे आप, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहोगे आप, और इस पर्सन से कुछ ऑफ़र, कुछ एफर्ट्स चाहोगे आप, ऐसी एनर्जी दिख रही है। और आपके पार्टनर भी कंप्लीशन चाहते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो एक गुड लक, एक कंप्लीशन चाहते हैं। मुझे इनकी एनर्जी देख के ऐसा लग रहा है कि ये इंसान इस रिश्ते को सरेंडर कर रहे हैं डिवाइन पे, कि जैसा जो होगा आगे वो देखा जाएगा, ऐसी एनर्जी। और आप चाहते हैं कि ये इंसान इस रिश्ते में एक पीस लेकर आएँ, चीज़ें बहुत कॉन्फ्लिक्टेड ना हो, बहुत नेगेटिव ना हो, सब कुछ सही हो, आप ये चाहोगे इस टाइम से। तो थोड़े से कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं इनके मूड पे, इनकी एनर्जी पे। कभी चीज़ें बहुत सही रहेंगी, कभी चीज़ें बहुत ख़राब होंगी, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे जो कॉन्टैक्ट में है, ठीक है। ओके, जो मैरिड हैं मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे आप दोनों के बीच में कुछ लड़ाइयाँ हो सकती हैं, कुछ क्योटिक सिचुएशन हो सकते हैं, लेकिन फिर से चीज़ें सही होती दिख रही हैं। आपके हस्बैंड या वाइफ चीज़ों को बेटर करते दिख रहे हैं, इक्वल गिव एंड टेक करते दिख रहे हैं, रेसिप्रोकेट करते हुए दिख रहे हैं, आपको टाइम देते हुए दिख रहे हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करते दिख रहे हैं, एक ऐसी एनर्जी। सो क्योटिक सिचुएशन होगी तो ज़रूर, मे बी आप लड़ोगे, या फिर आप से आपके हस्बैंड या वाइफ लड़ेंगे किसी बात को लेकर, माहौल को लेकर, फैमिली को लेकर, या फिर कुछ हो सकता है, कुछ कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी हो सकती है, लेकिन वहाँ पे ये इंसान बैलेंस क्रिएट करते मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। सो ये थी आपकी रिलेशनशिप की रीडिंग। अब हम देखेंगे जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं उनके लिए क्या आ रहा है। टाइम प्लीज़ गाइड। मेरे वृश्चिक राशि वाले व्यूअर्स जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे अक्टूबर मंथ में। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। वन मोर टाइम प्लीज़। येलो कुछ दिख रहा है मुझे, येलो बहुत स्ट्रॉन्ग। आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे। एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ऑल साइंस रीडिंग है, द फूल की एनर्जी भी यहाँ पे है, सो ऑल साइंस रीडिंग है, ठीक है। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 4, 20, 4, 8 एंड 5। 4 की एनर्जी है, राहु एक्टिव रहेगा इस टाइम पे। थोड़ी सी इल्यूजन क्रिएट हो सकती है आप दोनों के माइंड में, ऐसी एनर्जी दिखेगी इस टाइम पे, ठीक है। ओके, ये इंसान ओवरऑल लाइफ में कुछ तो चाह रहे हैं, ओके, स्टेबिलिटी चाह रहे हैं। मे बी कुछ लोगों के लिए मैरिज हो सकता है, ये कमिटमेंट हो सकता है, एंगेजमेंट हो सकता है, जो ये इंसान प्रपोजल देना चाहते हैं आपको, ऐसी एनर्जी है। आपके साथ ये इंसान स्टेबिलिटी चाहते हैं, भले पॉसिबल है चाहे नहीं, मैरिज पॉसिबल है चाहे नहीं है, लेकिन ये इंसान आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी है। एक न्यू बिगनिंग वाली एनर्जी है जहाँ पे ये सेपरेशन को ख़त्म करना चाहते हैं, न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी है। एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, जो भी पास्ट का है ना उसको रिपीट नहीं करना चाहते हैं, पास्ट की एनर्जी से कनेक्ट नहीं करना चाहते हैं, एक फ्रेश एनर्जी से इंसान कनेक्ट करना चाहते हैं, एक नई स्टोरी आपके साथ लिखना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। और ये एक फ़ोन कॉल, बातचीत करने वाली एनर्जी है, कम्युनिकेशन वाली एनर्जी है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बातचीत करना, ट्रैवल करना, मिलना, स्पीड, ग्रोथ ये इंसान चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। आपको स्टॉक करते दिख रहे हैं इंसान, आपको स्टॉक कर रहे हैं, मे बी आपको पता नहीं चल रहा है, किसी और अकाउंट से, किसी और आईडी से, किसी और नंबर से इंसान स्टॉक कर रहे हैं आपको। और आपको स्टॉक करके ये इंसान कैलकुलेशन, मतलब होता है ना कि आप किस एनर्जी में हैं, कब आपके पास आना चाहिए, एक ऐसी कैलकुलेशन वाली एनर्जी इनकी दिख रही है, ठीक है। आपकी एनर्जी कैसी है,
आप थोड़े से ईगो में मुझे दिख रहे हैं, मतलब इनके हिसाब से आप थोड़े से ईगोइस्टिक हैं इस टाइम पे, आप झुकेंगे नहीं वाली एनर्जी में हैं और आप जो है बहुत प्राइड में हैं, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो इसलिए इनको पता चल रहा है कि इस टाइम आप झुकने वाले एनर्जी में नहीं हैं, आप नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, आना इन्हीं को पड़ेगा और ये इंसान आने के लिए रेडी हैं, ऐसी एनर्जी इनकी है। ओके, आपकी एनर्जी कैसी है? आप ज़रूर चाहते हो कि इनका प्यार, एक सेकंड चांस, रिश्ता सही हो जाए, ज़रूर आप चाहोगे। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, मतलब ये इंसान आपको देखते हुए दिख रहे हैं और आप इनको देखते हुए दिख रहे हो, दोनों की नज़र एक दूसरे के ऊपर ही है। कौन क्या कर रहा है, कितने बजे तक ऑनलाइन है, क्या पोस्ट हो रही हैं, क्या कमेंट आ रहे हैं, आप क्या बोल रहे हो, सारी चीज़ों पे नज़र है, बालकनी पे, टेरेस पे, डोर पे, विंडो पे अगर आसपास है तो, या फिर सोशल मीडिया पे, ठीक है। सो दोनों एक दूसरे को देखते हुए दिख रहे हैं। एक सेकंड चांस आपको भी चाहिए, ये भी इंसान चाहते हैं ग्रोथ, एक स्पीड, दोनों चाहते वही है, सेम चीज़ें, लेकिन यहाँ स्टेबिलिटी ऑप्शन ऑब्स्टिकल है। फिर से जो रीस्टार्ट करना है ना चीज़ों को, वो यहाँ पे ऑब्स्टिकल हो रहा है। मतलब दोनों चाहते हैं एक दूसरे का साथ, लेकिन वो एफ़र्ट्स जो होने चाहिए वो एफ़र्ट्स यहाँ नहीं है, जो कि ऑब्स्टिकल है। मैरिज में भी कुछ लोगों के लिए ऑब्स्टिकल हो सकता है, जहाँ पे आप लोग चाहते तो हैं मैरिज करना, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके चलते आप लोगों को अपना मन मारना पड़ रहा है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, एक ऐसे एनर्जी है, ठीक है। सो मुझे रीस्टार्ट, स्टेबिलिटी, मैरिज यहाँ ऑब्स्टिकल दिख रहा है। आउटकम यहाँ 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। बात अगर होगी भी ना आप लोगों की तो बहुत लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट होंगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। बात होगी भी अगर तो भी कुछ टाइम के लिए बात होगी, मुझे ऐसा लग रहा है, उसके बाद दोनों ही एनर्जी ब्लॉक करेंगे या एक दूसरे को ब्लॉक करेंगे, मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है यहाँ पे। ये जो चीज़ है ना, ये आप लोग लूप में है, कार्मिक लूप में, ये कर्मा लूप की एनर्जी है, ठीक है। मतलब चाह के भी आप लोग साथ रह नहीं पाते हैं, एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है, मिसकम्युनिकेशन होती है, एक दूसरे को नहीं समझ पाते हैं, या तो फिर एक ही सेम चीज़ें हैं जो कि बार 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 रिपीटेशन में चल रही हैं, एक ऐसी एनर्जी। सो लूप है। आप लोग मिलते तो हैं बहुत अच्छे माइंडसेट से, रीयूनियन जब होता है तो बहुत अच्छा माइंडसेट से आप लोग मिलते हो, लेकिन वो 2 दिन ही ठीक रहता है और तीसरे दिन चीज़ें फिर से ख़राब हो जाती हैं, एक ऐसी एनर्जी है। सो इस टाइम पे मुझे ये दिख रहा है कि आप लोग बात तो करोगे, लेकिन तुरंत से फिर कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह होके फिर से सेपरेशन आएगा या फिर एक दूसरे को ब्लॉक करोगे आप लोग, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप लोग एक दूसरे के साथ रहने के लिए अपनी फैमिली से में भी कुछ आर्गुमेंट करना या अपने रिश्ते को उनके सामने रखना, परमिशन लेना, उसके चलते कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, मतलब आप दोनों की फैमिली के बीच में, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। और कुछ लोगों के लिए आप दोनों की फाइटिंग दिख रही है, आप दोनों की लड़ाइयाँ दिख रही हैं या फिर आर्गुमेंट वगैरह, कॉन्फ्लिक्ट वगैरह दिख रहे हैं, ठीक है। गाइडेंस डिवाइन, गाइडेंस फॉर माय स्कॉर्पियन प्लीज़, वन मोर टाइम प्लीज़। गाइडेंस क्या है? प्रोटेक्शन, क्लैरिटी, स्पिरिचुअलिटी, विजडम। यस, कुछ ना कुछ स्पिरिचुअली चेंज होगा इस टाइम आप लोगों के अंदर, कुछ ना कुछ विजडम गेन करोगे आप लोग, मैच्योरिटी के साथ डील करना सीखोगे अब आप लोग, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। यू आर रेडी की एनर्जी है, ये डिवाइन टाइमिंग हो सकता है कुछ लोगों का, और जो चीज़ें सीखनी थी ना वो चीज़ सीखोगे आप लोग, ठीक है। मतलब जो लेसन्स थे वो लर्न करोगे आप लोग। रिन्यूड कनेक्शन की एनर्जी है, कोई फ़ोन कॉल मैसेज वाली एनर्जी ज़रूर दिख रही है मुझे, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये थोड़े टाइम के लिए होगा, कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि मैरिज वगैरह तक जाएगी, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो यस, ये थी आप लोगों की रीडिंग माय डियर स्कॉर्पियंस। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आप लोगों को इस रीडिंग से, मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।